पांचवा अध्याय दक्ष यज्ञ का विध्वंस, देवताओं का प्रताड़न। शंकर के काल रूप और रास्यादि रूपों में स्वरूप कथन। पुलस्त जी बोले, जटाधारी भगवान शिव को क्रोध से आंखें लाल किए देखकर भगवान विष्णु उस स्थान से हटकर ऋषिकेश में छिप गए। मुनि क्रुद्ध शिव को देखकर 8 वसु तेजी से पिघलने लगे। इस कारण वहाँ सीता नाम की श्रेष्ठ नदी प्रवाहित हुई। वहाँ पूजा के लिए स्थित त्रिनेत्रधारी 11 रुद्र भय से मारे इधर उधर भागते हुए शंकर के निकट जाकर उनमें ही लीन हो गए। महामुनि नारद शंकर को निकट आते देख देवेश्वर गण, अश्विनी कुमार, साध्य वृंद, वायु, अग्नि एवं सूर्य पुरोडास खाते हुए भाग गए। फिर तो ताराओं के साथ चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करते हुए आकाश में ऊपर जाकर अपने स्थान पर स्थित हो गए। इधर कश्यप आदि ऋषि मंत्र का जप करते हुए अंजलि में पुष्प लेकर विनीत भाव से खड़े हो गए। इंद्रादि सभी देवताओं से इधर अधिक बलि रुद्र को देखकर दक्षपत्नी अत्यंत दीन होकर बारंबार करुण विलाप करने लगी। इधर क्रूर भगवान शंकर ने थप्पड़ों के प्रहार से अनेक देवताओं को मार गिराया। मुनि शंकर ने इस प्रकार कुछ देवताओं को पैरों के प्रहार से, कुछ को त्रिशूल से और कुछ को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया। उसके बाद देवों एवं असुरों का संहार करते हुए शंकर को देखकर पूषा देवता मतलब अन्यतम सूर्य क्रोधपूर्वक दोनों बाहों को फैलाकर शिवजी की ओर दौड़े। त्रिलोचन शंकर ने उन्हें अपनी ओर आते देखकर ही हाथ से उनकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। शिव द्वारा सूर्य ने पकड़ी गई दोनों भुजाओं की अंगुलियों से चारों ओर रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव दिवाकर सूर्यदेव को अत्यंत वेग से ऐसे घुमाने लगे जैसे सिंह हिरण शावक को घुमाता दौड़ता है। नारद जी अत्यंत वेग से घुमाए गए सूर्य की भुजाओं के स्नायु बंध टूट गए और वे स्नायुक्त बहुत छोटी नष्टप्राय हो गई। सूर्य के सभी अंगों को रक्त से लथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकर जी दूसरी ओर चले गए। उसी समय हंसते एवं दांत दिखाते हुए पूषा देवता मतलब 12 आदित्यों में एक सूर्य कहने लगे, ओ कपाली आओ, इधर आओ। इस पर क्रुद्ध रुद्र ने वेगपूर्वक मुक्के से मारकर पूषा के दांतों को धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार दांत टूटने एवं रक्त से लथपथ होकर पूषा देवता वज्र से नष्ट हुए पर्वत के समान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार गिरे हुए पूषा को हृदय से लथपथ देखकर भक्त देवता तृतीय सूर्य भेद भयंकर नेत्रों से शंकर जी को देखने लगे। उसी से क्रूर त्रिपुरांतक शिव ने सभी देवताओं को शुद्ध करते हुए हथेली से पीटकर भक्त की दोनों आंखें पृथ्वी पर गिरा दी। फिर क्या था, सभी 10 सूर्य इंद्र को आगे कर मृदगणों तथा अग्नियों के साथ भय से 10 दिशाओं में भाग गए। मुनि देवताओं के चले जाने पर प्रहलाद आदि दैत्य महेश्वर को प्रणाम कर अंजलि बांधकर खड़े हो गए। उसके बाद शंकर उस यज्ञ मंडप को तथा सभी देवासुरों को दग्ध करने के लिए क्रोधपूर्वक घोर दृष्टि से देखने लगे। इधर दूसरे वीर महादेव को देखकर भय से जहाँ तहाँ छिप गए। कुछ लोग प्रणाम करने लगे, कुछ भाग गए और कुछ तो भय से ही सीधे यमपुरी पहुँच गए। फिर भगवान शंकर ने अपने तीनों नेत्रों से तीनों अग्नियों आह्वानीय गापत्य और सालाग्रियों को देखा। उसके देखते ही अग्नियाँ क्षण भर में नष्ट हो गई। उसके नष्ट होने पर यज्ञ भी भृगु का शरीर धारण कर आकाश में दक्षिणा के साथ तीव्र गति से भाग गया। कालरूपी वेगवान भगवान शिव धनुष को झुकाकर उस पर पाशुपत बाण संहार कर उस मृग के पीछे दौड़े और आधे रूप से तो यज्ञशाला में स्थिर हुए जिसका नाम जटाधर पड़ा। इधर आधे शरीर से आधे दूसरे रूप से वे आकाश में स्थित होकर कालक कहलाए। नारद जी बोले, मुनि आपने आकाश में स्थित शिव को काल रूपी कहा है, आप उसके संपूर्ण स्वरूप और लक्षणों की भी व्याख्या कर दे। पुलस्त जी ने कहा, मुनिवर मैं
त्रिपुर को मारने वाले कालरूपी उन शंकर के स्वरूप को, वास्तविक रूप को बतलाता हूँ। उन्होंने लोक की भलाई की इच्छा से ही आकाश को व्याप्त किया है। संपूर्ण अश्विनी तथा भरणी नक्षत्र एवं कृतिका के एक चरण से युक्त भौम का क्षेत्र मेष राशि ही कालरूपी महादेव का सिर कही गई है। ब्रह्मण इसी प्रकार कृतिका के 3 चरण, संपूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिरा के 2 चरण, यह शुक्र की वृष राशि ही उसका मुख है। मृगशिरा के शेष 2 चरण, संपूर्ण आद्रा और पुनर्वसु के 3 चरण, बुध की प्रथम स्थिति स्थान मिथुन राशि आकाश में स्थित शिव की 2 भुजाएं हैं। इस प्रकार पुनर्वसु का अंतिम चरण संपूर्ण पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र वाला चंद्रमा का क्षेत्र कर्क राशि यज्ञ विनाशक शंकर के दोनों बगल है। ब्रह्मण संपूर्ण मेघा, संपूर्ण पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण, सूर्य की सिंह राशि शंकर का हृदय कही जाती है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, संपूर्ण हस्त नक्षत्र एवं चित्रा के 2 पहले चरण, बुद्ध की तृतीय राशि कन्या राशि शंकर का जठर है। चित्रा के शेष 2 चरण, स्वाति के दोनों चरण, स्वाति के 4 चरण एवं विशाखा के 3 चरणों से युक्त शुक्र का दूसरा श्रेष्ठ तुला राशि महादेव की नाभि है। विशालाखा का 1 चरण, संपूर्ण अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र मंगल का द्वितीय क्षेत्र वृषभ राशि कालरूपी महादेव का उपस्थ है। संपूर्ण मूल पूरा पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा की प्रथम चरण वाली धनु राशि जो बृहस्पति का क्षेत्र है। महेश्वर के दोनों उरु हैं। मुनि उत्तराषाढ़ा के शेष 3 चरण, संपूर्ण श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा के 2 पूर्व चरण की मकर राशि शनि का क्षेत्र और परमेष्टि महेश्वर के दोनों घुटने हैं। धनिष्ठा के 2 चरण, संपूर्ण शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा के 3 चरण वाली कुंभ राशि शनि का द्वितीय गृह और शिव की 2 जंगाएं हैं। पूर्व भाद्रपद के शेष 1 चरण, संपूर्ण उत्तरा भाद्रपद और संपूर्ण रेवती नक्षत्र वाला बृहस्पति का द्वितीय क्षेत्र एवं मीन राशि उसके 2 चरण है। इस प्रकार काल रूप धारण कर शिव ने क्रोधपूर्वक हरण रूपधारी यज्ञ को बाणों से मारा। उसके बाद बाणों से विदीर्ण होकर किंतु वेदना की अनुभूति न करता हुआ वह यज्ञ ताराओं से घेरे शरीर वाला होकर आकाश में स्थिर हो गया। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण आपने मुझसे 12 राशियों का वर्णन किया, विशेष रूप से उसके स्वरूप के अनुसार लक्षणों को बताइए। पुलस्त जी बोले, नारद जी आपको मैं राशियों का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिए। वे जैसी हैं तथा जहाँ संचार और निवास करती है वह सभी वर्णित करता हूँ। मेष राशि भेड़ के समान आकार वाली है। बकरी भेड़ धन धान्य एवं रत्नाकार आदि से इसके संचार स्थान है तथा नवदुर्गा से आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पुष्पित वनस्पतियों से युक्त सरोवर के पुलिनों में ये नित्य संचरण करती है। वृषभ के समान रूपयुक्त वृष राशि गोकुलादि में विचरण करती है तथा वृषकों की भूमि इसका निवास स्थान है। मिथुन राशि एक स्त्री और एक पुरुष के साथ साथ रहने के समान रूप वाली है। ये सैया और आसनों पर स्थित है। पुरुष स्त्री के हाथों में वीणा एवं अन्य वाद्य है। इस राशि का संचरण गाने वालों, नाचने वालों एवं शिल्पियों में होता है। इस द्विभाव राशि को मिथुन कहते हैं। इस राशि का निवास क्रीड़ा स्थल एवं विहार भूमियों में होता है। कर्क राशि केकड़े के रूप के समान रूप वाली है एवं जल में रहने वाले हैं। जल में पूर्ण क्यारी एवं नदी तीर तथा बालू का एवं एकांत भूमि इसके रहने के स्थान है। सिंह राशि का निवास वन, पर्वत, दुर्गम स्थान, कंदरा, व्याघ्रों के स्थान, गुफा आदि होते हैं। कन्या राशि अन्य एवं दीपक हाथ में लिए हुए हैं तथा नौका पर आरूढ़ है। ये स्त्रियों के रतिस्थान और सरपत कंडा आदि में विचरण करती है। नारद तुला राशि
हाथ में तुला लिए हुए पुरुष के रूप में गलियों और बाजारों में विचरण करती है तथा नगरों, मार्गों एवं भवनों में निवास करती है। वृषभ राशि का आकार बिच्छुआ जैसा है। वह गड्ढे एवं वल्मीक आदि में विचरण करती है। ये विष, गोबर, कीट एवं पत्थर आदि में से भी निवास करती है। धनु राशि की जंधा घोड़े के समान है। ये ज्योति स्वरूप एवं धनुष लिए है। ये घुड़सवारी, वीरता के कार्य एवं अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा सूर्य है। गज एवं रथ आदि में इसका निवास होता है। ब्राह्मण मकर राशि का मुख मृग के मुख सदस्य एवं कंधे वृक्ष के कंधों के तुल्य तथा नेत्र हाथी के नेत्र से समान है। ये राशि नदी में विचरण करती है तथा समुद्र में विश्राम करती है। कुंभ राशि रिक्त घड़े को कंधे पर लिए जल से भीगे पुरुष के समान है। इसका संचार स्थान द्रुतगृह एवं सुरालय मतलब मधशाला है। मीन राशि दो संयुक्त मछलियों के आकार वाली है। ये तीर्थस्थान एवं समुद्र देश में संचरण करती है। इसका निवास स्थान दोनों दिशों इसका निवास पवित्र देशों, देवों, मंदिरों एवं ब्राह्मणों के घरों में होता है। महामुनि, मैंने आपको मेषादि राशियों का लक्षण बताया है। आप इस प्राचीन रहस्य को किसी अपात्र से न बताइएगा। देवर्षि भगवान शिव ने जिस प्रकार यज्ञ को प्रमथित किया उसका मैंने आपसे वर्णन किया। इस प्रकार मैंने आपको श्रेयकर, परम पवित्र, पापहारी एवं कल्याणकारी अत्यंत पुराण आख्यान सुनाया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 5वां अध्याय समाप्त हुआ। 6ठा अध्याय नर नारायण की उत्पत्ति, तपश्चर्या, बद्रिकाश्रम की वसंत की शोभा, कामदाह और काम की अनंगता का वर्णन। पुलस्त जी बोले, मुनि, ब्रह्मा जी के हृदय से जो दिव्य देहधारी धर्म प्रकट हुआ था उसने दक्ष की पुत्री मूर्ति नाम की भार्या से हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। देवर्षि, उनमें से हरि और कृष्ण ये 2 तो नित्य योगाभ्यास में निरत हो गए और पुरातन ऋषि शांतमना नर तथा नारायण संसार के कल्याण के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर बद्रिकाश्रम तीर्थ में गंगा के निर्मल तट पर परब्रह्म का नाम ओमकार का जप करते हुए तप करने लगे। ब्रह्मन नारायण की दुष्कर तपस्या से सारा स्थावर जंगमात्मक ये जगत परितृप्त हो गया। उससे इंद्र विबुद्ध उठे। उन दोनों की तपस्या से अत्यंत व्यग्र इंद्र ने उन्हें मोहित करने के लिए रंभा आदि श्रेष्ठ अप्सराओं को उनके विशाल आश्रम में भेजा। कामदेव के आयुध में अशोक, आमाद्रिकी, मंजरिया विशेष प्रभावक है। उन्हें तथा अपने सहयोगी वसंत ऋतु को साथ लेकर वह भी उस आश्रम में गया। अब वे वसंत, कामदेव तथा श्रेष्ठ अप्सराएं वे सब बद्रिकाश्रम में जाकर निर्बाध क्रीड़ा करने लग गए। तब वसंत ऋतु के आ जाने पर अग्नि शिखा के सदस्य क्रांति वाले पलाश पत्रहीन होकर रात दिन पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हुए सुशोभित होने लगे। मुनि, वसंत रूपी सिंह मानो पलाश पुष्प रूपी नखों से शिशिर रूपी गजराज को विदीर्ण कर वहां अपना साम्राज्य जमा चुका था। वह सोचने लगा, मैंने अपने तेज से शीत समूह रूपी हाथी को जीत लिया है और वह कुंद की कलियों के बहाने उसका उपहास भी करने लगा है। इधर स्वर्ण के अलंकारों से मंडित राजकुमारों के समान पुष्पित कचनार अमलताल के वन सुशोभित होने लगे। जैसे राजपुत्रों के पीछे उसके द्वारा सम्मानित सेवक खड़े रहते हैं, वैसे ही उन वर्णित वनों के पीछे पीछे कदम्ब वृक्ष सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार लाल अशोक आदि के समूह भी सहसा पुष्पित एवं उत्साहित हो सुशोभित होने लगे।
लगता था मानो ऋतुराज वसंत के अनुयायी युद्ध में रक्त से लथबथ हो रहे हो। घने वन में पीले रंग के हरिण इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुहद के आने से सज्जन मतलब आनंद से पुलकित होकर सुशोभित होते हैं। नदी के तटों पर अपनी मंजरियों के द्वारा वेत्ता सद ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे अंगुलियों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि हमारे सदस्य अन्य कौन वृक्ष हैं। देवर से जो दिव्य पतली एवं यौवन से भरी वसंत लक्ष्मी उस बद्रिकाश्रम में प्रकट हुई थी उसके मानो रक्त शोक ही हाथ पलासी चरण अशो नीला शोक केश पास विकसित कमल एवं मुख और नीलकमल की नेत्र थे। उसके बिल्वपत्र मानो स्तन कुदुम दंत दंत मंजरी हाथ दुपरिया फूल अधर बिंदु सिंधुवार नख नर कोयल की काकली बोली स्वर अंकोल वस्त्र मयूरयुत आभूषण सारस नुपुर स्वर और नुपुर स्वरूप और आश्रम के शिखर करधनी थे। उसके मत हंस गति पुत्रजीव ऊर्ध्व वस्त्र और भ्रमर मानो रोमावली रूप में विराजित थे। तब नारायण ने आश्रम की अद्भुत रमणीयता देखकर सभी दिशाओं की ओर देखा और फिर कामदेव को भी देखा। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मर्षि जैसे अव्यय जगन्नाथ नारायण ने बद्रिकाश्रम में देखा था वह काम कौन है? पुलस्त जी ने कहा, ये कदर्प हर्ष का पुत्र है, इससे ही काम कहा जाता है। शंकर की नेत्राग्नि द्वारा भस्म होकर वह अनंग हो गया। नारद जी ने पूछा, पुलस्त जी आप ये बताइए कि देवाधिदेव शंकर ने कामदेव को किस कारण से भस्म किया? पुलस्त जी ने कहा, ब्राह्मण दक्षपुत्री सती के प्राण त्याग करने पर शिव जी दक्ष यज्ञ का ध्वंस कर जहाँ तहाँ विचरण करने लगे। तब शिव जी को स्त्री रहित देखकर पुष्पास्त्र वाले कामदेव ने उन पर अपना उन्माद नामक अस्त्र छोड़ा। उस उन्मादन बाण से आहत होकर शंकर जी उन्नत होकर वनों और सरोवर में घूमने लगे। देवर से बाण विघ्न गज के समान उन्माद से व्यथित महादेव जी सती का स्मरण करते हुए बड़े अशांत हो रहे थे। उन्हें चैन नहीं था। मुने उसके बाद शिवजी गंगा नदी में कूद पड़े। उसके जल में निर्मल करने से निमंजन करने से उस नदी का जल काला हो गया। उस समय कालिंदी नदी का जल भृंग और अंजन के सदस्य कृष्ण वर्ण का हो गया एवं वह पवित्र तीर्थों वाली नदी पृथ्वी के केशपास के सदस्य प्रवाहित होने लगी। उसके बाद पवित्र नदियों सरोवरों नदों रमणीय नदी तटों वापियों कमल वनों पर्वतों मनोहर काननों तथा पर्वत श्रृंगों पर स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हुए भगवान शिव कहीं भी शांति नहीं प्राप्त कर सके। देवर से वे कभी गाते कभी रोते और कभी कृशांगी सुंदरी सती का ध्यान करके वो सभी
कभी सोते और कभी स्वप्न देखने लगते थे। स्वप्न काल में सती को देखकर वे उस प्रकार कहते थे, निर्दये रुको, हे मूढ़े मुझे क्यों छोड़ रही हो, हे अनंदिते मुझे, हे मूर्धे तुम्हारे विरह में मैं कामाग्नि से दग्ध हो रहा हूँ। हे सती क्या तुम वस्तुतः क्रूर हो? सुंदरी क्रोध मत करो, मैं तुम्हारे चरणों में अवनत होकर प्रणाम करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ बात तो करनी चाहिए। प्रिय मैं सतत तुम्हारी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा स्पर्श करता हूँ, तुम्हारी वंदना करता हूँ और तुम्हारा परिसंग करता हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बातें बाले विलाप करने वाले व्यक्ति को देखकर किसे दया नहीं उत्पन्न होती? विशेषतः अपने पति को विलाप करना देखकर तो किसे दया नहीं आती? निश्चय ही तुम अति निर्दयी हो, सूक्ष्म कटी वाली। तुमने पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी। इसे तुमने असत्य कर दिया। सुलोचने आओ आओ, काम संतप्त मुझे आलिंगन करो। प्रिय मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि अन्य किसी प्रकार मेरा ताप नहीं शांत होगा। इस प्रकार वे विलाप कर स्वप्न में अंत में उठकर वन में बार बार रोने लगे। इस प्रकार मुक्त कंठ से विलाप करते हुए भगवान शंकर को दूर से देखकर काम ने अपना धनुष चढ़ाकर पुनः वेग से उन्हें संतापक अस्त्र से वेध डाला। अब वे इससे विदीर्ण होकर और भी अधिक संतप्त हो गए एवं मुख से बारंबार विलक फुत्कार कर संपूर्ण विश्व को दुखी करते हुए जैसे तैसे समय बिताने लगे। फिर काम ने उन पर विंजुम्न नामक अस्त्र से प्रहार किया, उससे उन्हें जंभा आने लगी। अब काम के बाणों से विशेष पीड़ित होकर जंभा लेते हुए वे चारों ओर घूमने लगे। इस प्रकार उन्होंने कुबेर के पुत्र पांचालिक को देखा और उसको देखकर उसके पास जाकर त्रिनेत्र शंकर ने ये बात कही, पात्रुव्य तुम अमित विक्रमशाली हो, मैं जो आज बात कहता हूँ तुम मुझे इससे करो। पांचालिक ने कहा, स्वामी आप जो कहोगे देवताओं द्वारा दुष्कर होने पर भी इसे मैं करूँगा। मैं हे अतुल बलशाली शिव, आप आज्ञा करें, इसमें आपका श्रद्धालु भक्त एवं दास हूँ। भगवान शिव बोले, वरदायिनी अंबिका, सती के नष्ट होने से मेरा सुंदर शरीर कामाग्नि से अत्यंत दग्ध हो रहा है। काम के विजृंभण और उन्माद शिरों से विघ्न होने से मुझे धैर्य रति या सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कामदेव से प्रेरित विजृंभण, संतापन और उन्माद नामक उग्र अस्त्र सहन करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम इन्हें ग्रहण कर लो। पुलस जी बोले, भगवान शिव के ऐसा कहने पर उस यक्ष मतलब कुबेर पुत्र पांजलिक ने विजृंभण आदि सभी अस्त्रों को उनसे ले लिया। इससे त्रिशूली को तत्काल संतोष प्राप्त हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने उससे ये वचन कहे। भगवान महादेव जी बोले, पुत्र, तुमने अति भयंकर विजृंभण आदि अस्त्रों को ग्रहण कर लिया, अतः प्रत्युपकार में तुम्हें सब लोगों के लिए आनंददायक वर दूंगा। चैत्र मास में जो वृद्ध बालक, युवा या स्त्री तुम्हारा स्पर्श करेंगे या भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे, वे सभी उन्मत्त हो जाएंगे। यक्ष फिर वे गाएंगे, नाचेंगे, आनंदित होंगे और निपुणता के साथ बाजे बजाएंगे, किंतु तुम्हारे सन्मुख हंसी की बात करते हुए भी वे योग युक्त रहेंगे। मेरे ही नाम से तुम पूज्य होंगे, विश्व में तुम्हारा पांचलिकेश नाम प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम लोगों के वरदान और पूज्यतम होंगे। जाओ। भगवान शिव के ऐसा कहने पर वह यक्ष तुरंत सब देशों में घूमने लगा। फिर वह कालंजर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण परम पवित्र स्थान में स्थिर हो गया। वह शिवजी की कृपा से पूजित हुआ। उसके चले जाने पर भगवान त्रिनेत्र भी विंध्य पर्वत पर आ गए। वहां भी काम ने उन्हें देखा। उसे पुनः प्रहार की चेष्टा करते देख शिवजी भागने लगे। उसके बाद कामदेव के द्वारा
पीछा किए जाने पर महादेव जी घोर दारुवन में चले गए, जहाँ ऋषिगण अपनी पत्नियों के साथ निवास करते थे। उस ऋषियों ने भी उन्हें देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर भगवान ने उन्होंने कहा, आप लोग मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर सभी महर्षि मौन रह गए। नारद जी इस पर महादेव जी सभी आश्रम में घूमने लगे। उस समय उन्हें आश्रम में आया हुआ देख पतिव्रता अरुंधति और अनुसुईया को छोड़कर ऋषियों की समस्त पत्नियां प्रदुब्ध एवं सत्यहीन हो गई, पर अरुंधति और अनुसुईया पति सेवा में ही लगी रही। अब शिवजी जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ संशुभित कामार्थ एवं मद से विकल इंद्रियों वाली स्त्रियां भी जाने लगी। मुनियों की वे स्त्रियां अपने आश्रमों को सुना छोड़ उसका इस प्रकार अनुसरण करने लगी जैसे करेणु मदमत्त गज का अनुसरण करे। मुने ये देखकर ऋषिगण क्रुद्ध हो गए एवं कहा कि इसका लिंग भूमि पर गिर जाए। फिर तो महादेव जी का लिंग पृथ्वी को विदर्ण करता हुआ गिर गया एवं तब नीलोहित त्रिशूली अंतर्ध्यान हो गए। यह पृथ्वी पर गिरा लिंग उसका भेदन कर तुरंत रसातल में प्रविष्ट हो गया एवं ऊपर की ओर भी उसने विश्व ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। इसके बाद पृथ्वी, पर्वत, नदियाँ, पादप तथा चराचर से संपूर्ण समस्त पाताल लोक कांप उठे। पितामह ब्रह्मा भूर्लोक आदि भुवनों को सुदुब्ध देखकर श्री विष्णु से मिलने क्षीरसागर पहुँचे। वहाँ उन्हें देखा, भक्तिपूर्वक प्रणाम कर ब्रह्मा ने कहा, देव समस्त भुवन विबुद्ध विक्षुब्ध होने कैसे हो गए हैं? इस पर श्रीहरि ने कहा, ब्राह्मण महर्षियों ने शिवजी के लिंग को गिरा दिया है। उसके बाहर से कष्ट में पड़ी आर्त पृथ्वी विचलित हो रही है। इसके बाद ब्रह्मा जी उस अद्भुत बात को सुनकर, देवेश हम लोग यहाँ चले, ऐसा बार बार कहने लगे। फिर ब्रह्मा और जगतपति विष्णु वहाँ पहुँचे जहाँ शंकर का लिंग गिरा था। वहाँ उस अनंत लिंग को देखकर आश्चर्यचकित होकर हरि गरुड़ पर सवार हो उसका पता लगाने के लिए पाताल में प्रविष्ट हुए। नारद जी ब्रह्मा जी अपने पद्मयान के द्वारा संपूर्ण ऊर्ध्वाकाश को लांघे, उस लिंग का अंत नहीं पा सके और आश्चर्यचकित होकर वे लौट आए। मुने इस प्रकार जब चक्रपाणी भगवान विष्णु भी सातों ब्रह्म पातालों में प्रवेश कर उस लिंग का बिना अंत पाए ही वहां से बाहर आए, तब ब्रह्मा विष्णु दोनों शिवलिंग के पास जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, शूलपाणी जी आपको प्रणाम है। वृषभध्वज जीमुत वाहन कवि सर्वत्रयंबक शंकर आपको प्रणाम है। महेश महेशान सुवर्णाक्ष वृषाकपे दक्ष यज्ञ विध्वंसक काल रूप शिव आपको प्रणाम है। परमेश्वर आप इस जगत के आदि मध्य एवं अंत है। आप षडेश्वर्य पूर्ण भगवान अंतरय सर्वत्र गामी या सर्वत्र व्यापक है, आपको प्रणाम है। प्लस जी बोले, इस दारू वन में इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ हरणे अपने स्वरूप में प्रकट होकर यथार्थ मूर्तिमान होकर उन दोनों से इस प्रकार कहा। भगवान शंकर बोले, आप दोनों सभी देवताओं के स्वामी हैं। आप लोग चलते चलते थके हुए तथा कामाग्नि से दग्ध और मुझे सब प्रकार से अस्वस्थ व्यक्ति की क्यों स्तुति कर रहे हो? इस पर ब्रह्मा विष्णु दोनों बोले, शिवजी पृथ्वी पर आपका जो ये लिंग गिराया गया है उसे पुनः आप ग्रहण करें, इसलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिवजी ने कहा, श्रेष्ठ देवो, यदि सभी देवता मेरे लिंग की पूजा करना स्वीकार करें तभी मैं इसे पुनः ग्रहण करूँगा, अन्यथा किसी प्रकार भी इसे नहीं धारण करूँगा। तब भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं उस स्वर्ण के सदस्य पिंगल लिंग को ग्रहण किया। तब भगवान ने चारों वर्णों को हर लिंग की अर्चना अधिकारी बनाया। चारों वर्णों को हर लिंग की अर्चना का अधिकारी बनाया। इनके मुख्य शास्त्र नाना प्रकार के वचनों से प्रख्यात हैं। मुने उन शिव भक्तों का प्रथम
संप्रदाय शैव, द्वितीय पाशुपत, तृतीय कालमुख और चतुर्थ संप्रदाय कापालिक या भैरव नाम से विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ के प्रिय पुत्र शक्ति ऋषि स्वयं शैव थे। उसके एक शिष्य गोपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने शैव संप्रदाय को दूर तक फैलाया। तपोधन तपोधन भरद्वाज महापाशुपत थे और सोमकेश्वर राजा ऋषभ अपने शिष्य हुए। जिसने पाशुपत संप्रदाय विशेष रूप से परिवर्तित हुआ। मुनि ऐश्वर्य एवं तपस्या के धनी महर्षि आप स्तंभ कालमुख संप्रदाय के आचार्य थे। काथेश्वर नाम के उसके वैश्य शिष्य ने इस संप्रदाय का विशेष रूप से प्रचार किया। महाव्रती साक्षात कुबेर प्रथम कापालिक या भैरव संप्रदाय के आचार्य हुए थे। शूद्र जाति के महातपस्वी कर्णोदर नामक उसके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए। उन्होंने इस मत का विशेष प्रचार किया था। इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव की उपासना के लिए 4 संप्रदायों का विधान एवं ब्रह्मलोक को चले गए। विधान कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के आने जाने पर महादेव जी ने उस लिंग को उपसंहत कर लिया, समेट लिया एवं वे चित्रवन में सूक्ष्म लिंग प्रस्तापित कर विचरण करने लगे। यहाँ भी शिवजी को घूमते देख पुष्प धनुष कामदेव पुनः उसके सामने आहत सहसा बहुत निकट आकर उन्हें संताप बाण से वेदने को उद्यत हुआ। तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर शिवजी ने उस कामदेव को सिर से चरण तक क्रोध भरी दृष्टि से देखा। ब्रह्मन व कामदेव अत्यंत तेजस्वी था, फिर भी भगवान द्वारा इस प्रकार दृष्ट होने पर वह पैर से लेकर कटी पर्यंत दग्ध हो गया। अपने चरणों को जलते हुए देखकर पुष्पायुध काम ने अपने श्रेष्ठ धनुष को दूर फेंक दिया। उससे उसके 5 टुकड़े हो गए। उस धनुष का जो चमचमता हुआ स्वर्ण युक्त मुठ बंधा वो सुगंधपूर्ण सुंदर चंपक वृक्ष हो गया। मुने उस धनुष का जो हीरा जड़ा हुआ सुंदर कृति वाला नाह स्थान था वह केसर वन में मौलसरी नाम का वृक्ष वो बना। इंद्रनील से सुशोभित उसकी सुंदर कोटि भृंगों से विभूषित सुंदर पाटला गुलाब के रूप में परिणित हो गई। धनुष नाह के ऊपर मुष्टि में स्थित चंद्रकांत मणि की प्रभा से युक्त स्थान चंद्र किरण से समान उज्ज्वल 5 गुल्म वाली जाति मतलब चमेली पुष्प बन गया। उन्हें मुष्टि के ऊपर और दोनों कोटियों के नीचे वाले विद्रुमण मणि विभूषित स्थान से अनेक पुट्टों वाली मालती हो गई। नारद जी देव के द्वारा जाति के साथ अन्य सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों की सृष्टि हुई। ऊर्ध्व शरीर के दग्ध होने पर कामदेव ने अपने बाणों को भी पृथ्वी पर फेंका था। उससे हजारों प्रकार के फल युक्त वृक्ष उत्पन्न हो गए। शिवजी की कृपा से श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी अनेक प्रकार के सुगंधित एवं स्वादिष्ट आम्र आदि फल उत्पन्न हुए जो खाने में स्वाद युक्त है। इस प्रकार कामदेव को भस्म कर एवं अपने शरीर को संयत कर
समर्थ अविनाशी शिव पुण्य की कामना से हिमालय पर तपस्या करने चले गए। इस प्रकार प्राचीन समय में देवश्रेष्ठ शिवजी द्वारा धनुष बाण सहित काम दग्ध किया गया था। उससे तब से देवताओं में प्रथम पूजित एवं महाधनुर्धर देवों द्वारा अनंग कहा गया। इस प्रकार वामन पुराण में 6वां अध्याय समाप्त हुआ।